चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। पाकुड़ के तत्कालीन एसपी अमरजीत बलिहार सहित 6 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में हाई कोर्ट के 2 जजों के बीच में अलग अलग फैसले सुना दिए गए। उनमें मतभेद हो गया। एक जज ने फांसी की सजा रद्द कर दी, जबकि दूसरे ने इसको बरकरार रखने की बात कही, जिसके चलते अब दूसरे बेंच का गठन होगा। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। पाकुड़ के तत्कालीन एसपी अमरजीत बलिहार सहित 6 पुलिसकर्मियों की हत्याकांड के मामले में 2 नक्सली सुखलाल उर्फ प्रवीर दा और सनातन बास्की उर्फ ताला दा को मिली फांसी की सजा मामले में झारखंड हाईकोर्ट के खंडपीठ में शामिल 2 जजों ने अलग अलग फैसला सुनाया है। निचली अदालत ने 2 नक्सलियों को फांसी की सजा सुनाई थी, जिसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। 2 जजों की खंडपीठ में एक बेंच ने दोनों सजा याफ्ता की फांसी की सजा के खिलाफ अपील को स्वीकार करते हुए उन्हें बरी कर दिया। वहीं जस्टिस संजय प्रसाद ने दोनों सजा याफ्ता की फांसी की सजा को बरकरार रखा है। PW 30 और 31 जो कि एसपी के बॉडीगार्ड और ड्राइवर थे, जो घटना स्थल पे मौजूद थे, उन्हीं के एविडेंस के बेसिस पे कोर्ट ने इन लोगों को बरी किया, क्योंकि बॉडीगार्ड जो अपने स्टेटमेंट में बताया कि हमने किसी को नहीं देखा था, और साथ ही साथ ड्राइवर भी अपने स्टेटमेंट से मुकर गया। पहली बार उन लोगों ने अभियुक्तों को कोर्ट में पहचाना था, जिसको कोर्ट ने बहुत ही कमजोर प्रकृति का एविडेंस माना था। सजा पर अलग अलग फैसला होने की वजह से अब अलग बेंच का गठन होगा। दरअसल 2 जुलाई 2013 में पाकुड़ के तत्कालीन एसपी अमरजीत बलिहार चुनाव को लेकर डीआईजी की बैठक में शामिल होने के लिए दुमका गए थे। इस दौरान लौटते समय 30 नक्सलियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया था। दुमका कोर्ट ने 6 सितंबर 2018 को प्रवीर दा उर्फ सुखलाल मुर्मू और सनातन बास्की उर्फ ताला दा को फांसी की सजा सुना दी। निचली अदालत ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर माना था। अब इस मामले में हाई कोर्ट का अजीबोगरीब फैसला आया है। 2 जजों की बेंच में से एक ने आरोपियों की फांसी की सजा को सही करार दिया, जबकि दूसरे जज ने बरी कर दिया है। तो मामला 2 जुलाई 2013 का है, और जाहिर है कि जब इस मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में चल रही है, तो अब अगली तारीख में इस मामले में क्या कुछ फैसला आता है, इस पर सभी की नजर है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और चलिए बढ़ते हैं आगे अगली खबर की ओर। झारखंड में भारी बारिश होने से एक के बाद एक पुल या तो गिरते जा रहे हैं या पुल के पिलर धंस जाते हैं। गुमला में 7 साल से लोग जर्जर पुल से आवाजाही कर रहे हैं। खूंटी की बात हो तो पुल 2 हिस्सों में यहां पर बंट गया। जामताड़ा में पुल के 5 पिलर धंसने की खबर सामने आई। दुमका में शिला नदी पर बने पुल पर आवाजाही बंद कर दी गई। बार बार पुल क्षतिग्रस्त होने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं और इस पर सियासत भी खूब हो रही है। झारखंड के पुल इतने कमजोर क्यों हैं? झारखंड में बार बार पुल क्यों गिर रहे? 7 साल से जर्जर पुल से आना जाना, मरम्मत करो या नया पुल बनाओ। झारखंड में भारी बारिश के बाद कई जिलों में पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कहीं पुल टूट गए हैं तो कहीं पिलर धंस गए हैं। वहीं कई ऐसे पुल भी हैं जो बनने के 2 साल बाद ही ध्वस्त हो गए। गुमला, जहां शंख नदी पर बने मरियम टोली पुल का 2 पिलर 7 साल से धंसा है। इन 7 सालों में न पुल की मरम्मत की गई, न ही इसकी जगह नया पुल बना। गांव वाले जान जोखिम में डालकर इस धंसे और कमजोर पुल से आना जाना करते हैं। यहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं है। क्रॉस करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है ना, आने जाने में। बड़ा गाड़ी लोग भी क्रॉस करता है, तो यही सब डर लगता है आने जाने में। डर तो लगता है। उधर खूंटी में बनई नदी पर टूटे हुए इस पुल की तस्वीर लोगों को डराने के लिए काफी है। पुल पूरी तरह ध्वस्त होकर नदी में गोते लगा रहा है, साथ ही भ्रष्टाचार की पोल भी खोल रहा है। 7 साल पहले बने पुल का ऐसा बुरा हाल आखिरकार कैसे हो सकता है? लिहाजा इस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि झारखंड में बने पुल इतने कमजोर क्यों हैं, जिसे लेकर सियासत भी खूब हो रही है। विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी भरभरा कर गिर रहे पुलों को भ्रष्टाचार की मिसाल बता रही है।
वहीं सत्तारूढ़ दल दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की दलील दे रहे हैं। इस बीच ये सवाल तो अब भी बरकरार है कि बरसात आते ही झारखंड में विकास की कमर क्यों टूटने लगती है। एक के बाद एक पुल ताश के पत्तों की तरह गिरने क्यों लगते हैं। गुमला से रुपेश कुमार भगत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए आपके सामने एक और गांव की बदहाली रखते हैं। देखिए, कहने को तो हम 21वीं सदी में हैं, सरकार चांद और मंगल से आगे विकास पहुंचाने का दावा करती है, लेकिन विकास के सभी दावे सिमडेगा के केरा बेड़ा जैसे अंतिम पायदान पर खड़े गांवों तक पहुंचने से पहले दम तोड़ देती हैं। ये खास रिपोर्ट आपके सामने रखने जा रहे हैं। वो दर्द, वो बदहाली के मंजर नहीं बदले, बस्ती के अंधेरे से घर नहीं बदले। हमने तो बहारों का महज जिक्र सुना है, मगर अब तक सिमडेगा के कई क्षेत्र से पतझड़ नहीं बदले। आज कुछ यही हालात सिमडेगा के केराबेड़ा गांव की है। इस गांव में आज भी विकास कोसों दूर है। बरसात के दिनों में गांव टापू बन जाता है। इस गांव में पहुंचने का एकमात्र साधन एक अस्थायी लकड़ी का पुल है। ग्रामीण उसी पर जान जोखिम में डालकर पार करते हैं। बरसात के दौरान स्कूली बच्चे पढ़ाई के लिए स्कूल तक नहीं जा पाते और बुजुर्गों को चलना तक मुश्किल हो जाता है। गांव के सबसे बुजुर्ग ग्रामीण ने बताया कि मैंने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक इंतजार किया, लेकिन इस नाले पर पुल नहीं बना। नेता चुनाव के समय आते हैं, वादा करते हैं, फिर भूल जाते हैं। मैं बचपन से बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन अभी तक पुल नहीं बन पाया है। गांव और ग्रामीणों का दर्द सिर्फ पुल तक सीमित नहीं है। गांव में आज बिजली और पानी की भी स्थिति बेहद खराब है। आज तक इस गांव में बिजली का खंभा तक नहीं पहुंचा। ग्रामीण सूरज ढलते ही अंधेरे में डूब जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार ने हमारी समस्या दूर नहीं की और न किसी ने हमारी तकलीफ सुनी। तो यहाँ हम लोग का पूर्वज जो कि ना कई वर्षों से यहाँ निवास कर रहे हैं, लेकिन आज तक हम ये भारत देश का निवासी होने के बावजूद भी हम लोगों के साथ केंद्र सरकार भी अनदेखा कर रहा है और ये राज्य सरकार भी हमारे साथ जो कि है ना सौतेला सा व्यवहार कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि हम लोग इस देश का निवासी नहीं हैं, ऐसा हम लोगों को लगता है। गाँव वालों ने अपनी समस्या को लेकर कई बार आवेदन भी दिए, लेकिन कोई सुनवाई तक नहीं हुई। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत चुनाव के समय मुखिया, वार्ड सदस्य भी आते हैं, वादा करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद गांव की तरफ मुड़कर भी नहीं देखते। क्या भारत का कोई गांव 2025 में भी ऐसा हो सकता है जहां पुल, बिजली एक सपना जैसा हो? बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि केराबेड़ा गांव की किस्मत कब चमकती है और यहाँ विकास की गंगा कब बहती है। सिमडेगा से श्रीरामपुरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं झारखंड में देश की पहली माइनिंग टूरिज्म परियोजना की शुरुआत होने जा रही है। सरकार की पहल से लोगों को कोयला खदानों, खनन तकनीक और औद्योगिक प्रक्रियाओं की झलक देखने को लेकर मौका मिलेगा। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड सरकार राज्य में बंद पड़ी कोयला खदानों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की पहल कर रही है। इसे लेकर सरकार CCL के साथ MOU किया गया है। सरकार की पहल से लोगों को कोयला खदानों, खनन तकनीक और औद्योगिक प्रक्रियाओं की झलक देखने का मौका मिलेगा। झारखंड की बंद पड़ी कोयला खदानों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक राज्य में 3 कोयला खनन कंपनियां हैं। इनमें CCL, BCCL और ECL के कुछ हिस्से हैं। तीनों कोयला कंपनियों के इलाकों में दर्जनों ऐसी खदानें हैं जो खनन के बाद उपयोग में नहीं हैं। इन्हें बतौर पर्यटन स्थल विकसित करने की योजना पर राज्य सरकार और CCL काम करेगी। झारखंड सरकार में पर्यटन मंत्री सुदीव्य कुमार का कहना है कि हमारा प्रयास है कि देश भर के लोग माइनिंग के भी सेक्टर को देखें। मेरा कंसर्न टूरिज्म है। मैं देश के पटल पर झारखंड के लिए जो माइनिंग एक स्टिग्मा के तौर पर लोग कहते थे कि धूल उड़ता है, गर्दा उड़ता है, लेकिन हम यह चाहते थे कि माइनिंग के सेक्टर को भी लोग देखें और यह महसूस करें कि हरियाणा, दिल्ली, पंजाब में घरों में जलने वाली रोशनियां झारखंड अपने सीने को चीर कर कैसे देता है। लोग इस एक्सपीरियंशियल टूरिज्म के तौर पर यहाँ आएं और झारखंड की इस खूबसूरती को महसूस करते हैं।
झारखंड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के एमडी ने भी कहा कि जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जाएगा। एमओ हुआ है जो आज हमारे और सीसीएल के बीच। हम लोगों ने माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार इस पर बैठकें की हैं और जो रूट हम लोगों ने अभी डिसाइड किया है, नॉर्थ उरी मारी रांची टू पतरातू, नॉर्थ उरी मारी और फिर पतरातू रांची, ये हम लोग तुरंत ही शुरू कर रहे हैं पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। बहरहाल ये पहल पर्यटन क्षेत्र में झारखंड को एक नई पहचान दिलाने की ओर बढ़ाया गया कदम है। ये न केवल पर्यटन के क्षेत्र में झारखंड की क्षमता को दिखाएगा, बल्कि देश भर में खनन पर्यटन की संभावनाओं को भी उजागर करेगा। रांची से निरंजन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए आगे बढ़ते हुए रांची से आपको बड़ी खबर देते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बॉयज हॉस्टल के कमरे में आग लगने की खबर। कल देर रात हॉस्टल के कमरे में आग लगी। कमरे के अंदर रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका है और छात्रों का आरोप है कि जिस स्टूडेंट के कमरे में आग लगी, विश्वविद्यालय के खिलाफ वो प्रदर्शन करता था। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने उन्हें आगामी सेमेस्टर में पंजीकरण से भी वंचित किया था। स्टूडेंट का आरोप है कि पूरा हॉस्टल परिसर डीन स्टूडेंट वेलफेयर के अंतर्गत आता है और फिर कैसे ये घटना हुई। छात्रों ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई है। उनका कहना है कि जिस छात्र के कमरे में आग लगी वो प्रदर्शन कर रहा था, कई मुद्दों को वो उठा चुका था और ऐसे में जब उसके कमरे में आग लगी है तो ये संदिग्ध मामला दिख रहा है। उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई गई है। कहा जा रहा है कि इस मामले में जांच होनी चाहिए और सब कुछ साफ होना चाहिए। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।